हमनी के आज के संदेश बा खाना खाई। पिछला कई साल से हमनी नया साल के शुरुआत बाइबल के खुदे पढ़े के महत्व पर एक सीरीज से करत आइल बानी। एह सालों में हम वही तरीका से करी। इस साल के सीरीज हमनी प्रेरित पौलुस के लिखल एगो बात पर आधारित करब जा, जेकरा उ यीशु में आपन विश्वास खातिर मारे जाए से कुछ दिन पहले लिखले रहेन। पौलुस लिखले रहेन, हर एगो धर्म किताब माने बाइबल में लिखल बात भगवान के प्रेरणा से लिखल बा, आई सिखावे, झूठ पकड़े, सुधारे, अधर्मी तरीका से जिए के तरीका सिखावे में फायदेमंद बा, ताकि भगवान के मनई चाहे मर्द होखे चाहे औरत पूरा तरह से सही बने, हर नीमन काम खातिर पूरा तैयार हो जाव। दूसर तीमुथियुस 3:16 और 17। पौलुस यीशु के सबसे लगन वाला चेला लोग में से एक रहेन। उ यीशु के गवाहो रहेन। यीशु उनकरा लगे कई बेर मरे के बाद जियत उठ के आइलन, उनकरा ओ संदेश के जिम्मेदारी दहलन जवन उ बाद में सब जगह जाके प्रचार कैलन। जैसे कि हमने गलातियों 1:11-12 में पढ़िले बानी। पौलुस के ई बात में बहुत कुछ बा, जवना पर हमनी इस सीरीज के दौरान विस्तार से बात करब जा। बाकिर फिलहाल ए बात के ध्यान दी कि परमेश्वर के लोग जवन केहू परमेश्वर के हा ओके सिद्ध संपूर्ण होखे के चाही, आऊ सिद्धता हमनी के परमेश्वर के लिखल वचन बाइबल से मिलेला। हमनी कुछ दिन पहले यीशु के पहाड़ी उपदेश पर एगो सीरीज पूरा कैनी जा, जवना में यीशु बतवले रहन की मसीही जिंदगी के सही तरीका का हा। उही बात है शब्दन में कहलन, जैसे तोहार स्वर्ग में रहे वाला पिता सिद्ध बा, ओही तरीका से तोहों के सिद्ध होखे के चाही। मत्ती 5:48। यीशु के ई बात असली में यूनानी ग्रीक भाषा में लिखल गयल रहे। ओह में जे शब्द सिद्ध खातिर इस्तेमाल भइल बा, ओकर मतलब होला पूरा भइल, काम पूरा हो गयल या लक्ष्य तक पहुंच गयल। सिद्धता के मतलब बा मसीह यानी यीशु जैसन स्वभाव आ चाल चलन। यीशु परमेश्वर हवन जे मनई के रूप में आइलन, बाकिर उ परमेश्वर भी रहलन। इंसान बन के यीशु मसीह के बर्ताव मसीही जिंदगी के सही आदर्श हा। रोमियो 8:29, पहल यूहन्ना 2:6। यीशु आपन परमेश्वर पिता के पूरा तरह से खुश करे वाला रहेन। मसीही सिद्धता के मतलब बा यीशु मसीह जैसन चरित्र आ बर्ताव। अगर रवा यीशु के आपन उद्धारकर्ता आ प्रभु मान लहले बानी, त रवा जिंदगी में बदलाव के एगो प्रक्रिया शुरू हो गयल बा। ई प्रक्रिया धीरे धीरे रवा के ओही रूप में बना दी जैसे परमेश्वर रवा के बनवले रहन, आपन बेटा या बेटी जे ओकरा के पूरा तरह से खुश करे, बिल्कुल जैसे यीशु करत रहलन। सीधा कहें त रवा सिद्ध या पूरा बनावल जा रहल बानी। अगर यीशु रवा के उद्धारकर्ता आ प्रभु हवन, त रवा परमेश्वर के हवन, बाकिर अभी रवा के सिद्ध बनावल जा रहल बा। हमनी के नया सीरीज के मुख्य पद में पौलुस लिखले कि परमेश्वर के मनई बाइबल के जरिए सिद्ध बनावल जाला, माने मसीह जैसन। पौलुस आपन चिट्ठी यूनानी भाषा में लिखले रहेन। जे शब्द सिद्ध खातिर इस्तेमाल कैले रहेन, उ ओही अर्थ वाला बाजे यीशु कहले रहेन। ओकर मतलब भी होला ठीक हालत में लाना, पूरा करना या ठीक से तैयार करना। जैसे पूरा तरह से तैयार कैल गयल या पूरा तरह सजावल गयल। प्रॉफिटेबल के मतलब होला लाभदायक, मतलब काम के। पौलुस साफ साफ कहले बाडन की बाइबल मसीह जैसन बने के प्रक्रिया में बहुत जरूरी बा। ई प्रक्रिया रवा के ऐसन इंसान बनावेला जे आपन सोच, बात, मनसा आ काम से परमेश्वर के पूरा तरह से खुश करेला, एक ऐसन आदमी या औरत जे मसीह के जैसन हा। जैसे ही हमनी ए नयका सीरीज के शुरुआत कर रहल बानी, एक बात याद रखी, रवा बिना पूरा मसीह जैसन बनले भी सिद्ध हो सकीला,
अगर रवा के दिल में मसीह जैसन बनला के सच्चा चाहबा, रवा ओ स्वभाव के अपनावे के कोशिश करत बानी, आ रवा जहवा बानी ओहिजा से पूरी मेहनत करत बानी। जैसे के केहू ही उम्मीद ना करेला कि 5 बरिस के लइका 25 बरिस वाला आदमी जैसन बर्ताव करे। बाकिर यहाँ तक त जरूर उम्मीद कैल जाला कि ऊ 5 बरिस के लइका जैसन बर्ताव जरूर करे। इन नयका सीरीज में हमनी ये बात समझब जा कि बाइबल हमनी के सिद्ध बनावे में कैसन भूमिका निभावेला, आ हमनी बाइबल के कैसन उपयोग करी ताकि हम वह सिद्धता तक पहुंच सकी जे परमेश्वर हमनी सभे खातिर चाहत बाड़न। बाइबल और किताबन से एकदम अलग बा, काहे कि एगो अलौकिक किताब बा। अलौकिक के मतलब होला ऐसन चीज जवन ई देखाए वाला दुनिया से बाहर के सच्चाई से जुड़ल होखे। ध्यान दी, हमनी के मुख्य पद दूसर तीमुथियुस 3:16 में पौलुस लिखले बाड़न की पूरा शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से लिखल गयल बा। ओकर असली भाषा में मतलब बा कि बाइबल परमेश्वर के फूके श्वासित से निकले वाला बात हा। ई मतलब ना कि परमेश्वर बस लेखक लोग के भावनात्मक रूप से प्रेरित कैले। बाइबल एगो ऐसन किताब है जवन सीधा परमेश्वर से आयल बा। ई किताब बस परमेश्वर के बात बतावेला ना, बल्कि खुद परमेश्वर के वचन हा जवना के इंसान लोग लिखले बा, बाकिर ओकर असली स्रोत परमेश्वर खुद हा। दूसर शब्द में कहीं ता बाइबल में जे शब्द लिखल बा वो खुद परमेश्वर के भीतर से निकलल बा। ई ओकरे शब्द हा, आ परमेश्वर ए शब्दन में आपन सांस श्वास देके इनका के जिंदा बनवले बाड़न। जे अलग अलग लोग बाइबल लिखले उ लोग ही बात समझत रहल कि उ खुद परमेश्वर के बात लिख रहल बा। निर्गमन 17:14, यिर्मयाह 1:9, यहेजकेल 1:3, होशे 1:1। बाइबल खाली परमेश्वर के वचन ना हा, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपन सामर्थ भी यह वचन के जरिए देखावेलन। जे लोग ही वचन सुनेला या पढ़ेला उ लोग के जिंदगी में परमेश्वर बदलाव ले आइले। परमेश्वर ए पूरा देखाए वाला दुनिया के आपन बोले वाला वचन से बनवले रहें। पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर के वचन से बनल। जे कुछ हम आज देखत बानी उ कवनो देखाई देवे वाला चीज से ना बनल। इब्रानियों 11:3, उ आपन शक्तिशाली आज्ञा से पूरा सृष्टि के थामले बाड़न। इब्रानियों 1:3, पौलुस कहले परमेश्वर के वचन रवा में काम कर रहल बा, एमे एगो अलौकिक शक्ति बा जे ओह लोग में असर करेला जे ओकरा पर विश्वासा भरोसा करेला। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13, यीशु मसीह पूरा तरह परमेश्वर हवन आए के साथे पूरा तरह मनई भी बनल रहलन, बाकिर उ परमेश्वर होखल छोड़े ना रहेन। उ जे कुछ कहले उ सब के परमेश्वर के वचन कहलन। मत्ती 7:21 और 27, आ यीशु ही भी कहलन, हमर वचन आत्मा हा और जीवन हा। यूहन्ना 6:63, यीशु के बात के सरल मतलब ई बा, जे बात हम तोहरा से कहनी ओही शब्दन से हम तोहरा के आपन बनवले बानी। ई शब्द तोहरा खातिर आत्मा आ जीवन के जरिया हा, काहे कि जब तू इन बातन पर विश्वास करब तू हमार जीवन से जुड़ जाएब। यीशु बाइबल परमेश्वर के वचन के तुलना खाना से कैले रहन लिखल बा, मनई खाली रोटी से ना जिएला, बल्कि हर ओह बात से जवन परमेश्वर के मुंह से निकलेला। मत्ती 4:4, पहिला सदी के यहूदी लोग खातिर रोटी खाना के सबसे जरूरी हिस्सा रहेला। ई उनका जिए खातिर जरूरी चीज रहे। ऐसे वो लोग समझ जाले कि परमेश्वर के वचन भी जिंदा रहे खातिर उतने जरूरी बा जितना रोटी शरीर खातिर। खाना शरीर के ताकत, जरूरी पोषक तत्व, विटामिन आ ऊर्जा देला ताकि शरीर ठीक से बढ़ सके। रवा के ई ना बुझाए कि खाना शरीर में जाके कैसे काम करेला, बाकिर फायदा तो ओही जे मिली जब रवा खाइब। ओही तरह
परमेश्वर के वचन से फायदा तब मिली जब रवा ओकरा के सुनी, पढ़ी और अपनाई। यीशु जब आपन वचन के रोटी आत्मा जीवन के जरिया कहलन, तो ओकर मतलब ही रहे कि परमेश्वर के वचन रवा के भीतर बदलाव ला सकेला अगर रवा ओह पर ध्यान देब, ओकरा के अपनाइब ओकरा पर विश्वास करब। अगर यीशु रवा के उद्धारकर्ता प्रभु हवन, त अब परमेश्वर पवित्र आत्मा रवा भीतर में बा, जे यह बदलाव के काम में रवा के मदद करेला। बाइबल उ खास जरिया हा जेकरा के पवित्र आत्मा रवा के सिद्ध बनावे में इस्तेमाल करेला। दूसरा कुरिन्थियों 3:18। हमनी सभे जेकर चेहरा अब ढंकल नइखे, जब हम परमेश्वर के वचन में प्रभु के महिमा के आईना जैसन देखत बानी, त हमनी धीरे धीरे ओही रूप में बदलत जात बानी, महिमा से महिमा तक। ई काम प्रभु जे आत्मा हा ओही के द्वारा होला। निचोड़ बात, परमेश्वर के वचन बाइबल रवा खातिर आत्मिक खाना हा। जैसे खाना बिना शरीर कमजोर पड़ जाला, ओही तरह बाइबल बिना आत्मा कमजोर हो जाला। रवा जब बाइबल पढ़ब, सुनीब विश्वास करी, त रवा भीतर परमेश्वर के आत्मा बदलाव ले आई है, धीरे धीरे रवा मसीह जैसन बन जाएब। हमनी के आपन आत्मिक बढ़ोतरी के जिम्मेदारी खुद लेवे के पड़ी। मसीह जैसन स्वभाव बर्ताव में आगे बढ़े खातिर मेहनत करत रही के तब तक लगे रहल जाई, जब तक हम वो मंजिल पर ना पहुंच जाएं। काहे कि बाइबल परमेश्वर के लिखल वचन मसीह जैसन बनला में हमनी के आत्मा के बढ़ोतरी खातिर बहुत जरूरी बा। ऐसे बाइबल पढ़े के मतलब बा आत्मिक खाना खैला में मेहनत कैल। हमनी के मसीह जैसन स्वभाव में तब तक बढ़ते चलल चाहिए, जब तक हम प्रभु में परिपक्व और पूरा रूप से विकसित ना हो जाएं। जैसे कि लिखल बा, तब तक जब तक हम प्रभु में परिपक्व ना हो जाएं, मसीह के पूरा माप तक ना पहुंच जाएं। इफिसियों 4:13। प्रेरित पत्रस जे यीशु के असली चेला गवाह रहलन, ऊ लिखले, जे लोग यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए बा, उनका के परमेश्वर के वचन के ऐसे ही चाहे के चाही, जैसन एगो नवजात बच्चा दूध के चाहेला। जैसे नवजात लड़का खरा दूध खातिर तरसेला, ओही तरह रवो परमेश्वर के वचन के चाही, ताकि ओकरा से रवा बढ़ सको। पहला पत्रस 2:2। ऐसे कुछ लाइन पहले पत्रस इहो कहले रहलन कि जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेली, त हम यीशु पर विश्वास के जरिए परमेश्वर से नया जीवन पावत बानी। काहे कि रवा दोबारा जन्मल बानी परमेश्वर के जीवित सदा रहे वाला वचन से। पहला पत्रस 1:23। फिर पत्रस लिखले कि जैसे एगो नवजात बच्चा आपन माई के दूध खातिर तरसेला, रुवे लागेला जब ले दूध ना मिलेला, ओही तरह हमनी के भी परमेश्वर के वचन से मिले वाला आत्मिक खुराक के मन से चाहे के चाही। जब हम यीशु पर विश्वास करेली, तो पवित्र आत्मा हमनी के नया जीवन देवेला। हम आत्मा से जन्म पावत बानी, उहे पवित्र आत्मा बाइबल के वचन के जरिए जे ओकरा प्रेरणा से लिखल गयल बा, हमनी के आत्मिक बढ़ोतरी में मदद करेला। हम समझत बानी कि ऐसन बात कुछ सच्चा मसीही विश्वास करे वाला लोग के भीतर दोष के भावना पैदा कर सकेला। काहे कि लोग सोचे लागेला कि ऊ मसीह जैसन बने में बहुत पीछे बा, याई लक्ष्य उनका खातिर असंभव जैसन लागत होई। ऐसे ई बात ध्यान दी, हमनी पूरा काम हई, काहे कि हम यीशु पर विश्वास करके पूरा तरह परमेश्वर के बेटा बेटी बन चुकल बानी। बाकी हमार स्वभाव बर्ताव अभियो बदलाव के प्रक्रिया में बा। आई प्रक्रिया तब पूरा हुई जब हम यीशु के आमने सामने देखब। पहला यूहन्ना 3:2, फिलिपियों 1:6। परमेश्वरी बात पूरा तरह से समझत बाडन की एक बढ़ोतरी के यात्रा बा। अभी रवा पूरा तरह से सिद्ध नइखी भइल।
बाकी रवा के कमजोरी आ गलती यीशु के क्रूस पर दिहल बलिदान से माफ हो गइल बा। यूहन्ना जे यीशु के असली प्रेरित रहलन, जब मसीही जीवन खातिर बहुत ऊंच आदर्श बतवले रहेन, तो इहो याद दिलवले रहेन, हे बालको, हम रवा से एही से लिखतानी, काहे कि रवा के पाप ओकर नाम के कारण माफ हो गइल बा। पहला यूहन्ना 2:12। अगर रवा दिल से सच्चा चाहत बानी मसीह जैसन बने के, आ रवा ओह और मेहनत करत बानी, तो परमेश्वर अभियो रवा से खुश बा, भले ही रवा अभी पूरा तरह सिद्ध ना भईनी। फिलिपियों 3:12 और 15। एही से ई बहुत जरूरी बा कि हमनी परमेश्वर के पूरा योजना के समझी। यीशु खाली एह खातिर ना मलन कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी कहल जाएं, बल्कि एह खातिर भी कि हम आपन स्वभाव आ बर्ताव में शुद्ध आ पवित्र बन जाएं, जैसे ऊ खुद हवन। पौलुस लिखले बाडन, यीशु आपन जान दहलन ताकि ऊ हमनी के हर तरह के पाप से छुड़ाई, हमनी के शुद्ध करी, आ हमनी के आपन खास लोग बनाई, जे पूरा मन से नीमन काम में लागल रहो। तीतुस 2:14। परमेश्वर रवा के दिल देखत बाडन, ना कि बस रवा के परफेक्शन। अगर रवा मसीह जैसन बने के दिशा में चलत बानी, तो रवा पर परमेश्वर के खुशी बा, यहाँ तक भी अगर रवा अभियो अधूरा महसूस करत बानी। यीशु के बलिदान रवा के पाप ढंकले बा, आ पवित्र आत्मा रवा के भीतर बदलाव ले आवे में मदद करत बा। पौलुस एगो जगह लिखले बाडन की यीशु मसीह कलीसिया से, यानी विश्वास करे वाला लोग से प्रेम कैले आ आपन वचन के जल से उनका के पवित्र आ साफ करे खातिर आपन जान दे दहलन। इफिसियों 5:26। यीशु आपन मौत से एक रात पहले अपने चेलवन खातिर प्रार्थना कैले रहन, हे पिता, तू उनका के आपन सच्चा वचन से पवित्र कर, तोहार वचन ही सत्य है। यूहन्ना 17:17। परमेश्वर के वचन बाइबल उ लोगन के पवित्र आ साफ करेला, जे ओकरा के पढ़ेला आ मानेला। जब हम परमेश्वर के वचन के सुनीला आ पढ़ीला, तो परमेश्वर हमनी के वचन आपन आत्मा के जरिए बदलेलन आ नया बनावेलन। पौलुस लिखले, परमेश्वर के उद्धार के काम के रवा आपन जिंदगी में पूरा गंभीरता आ श्रद्धा से अपनाई, आ ओकरा पर चलल करी, काहे कि परमेश्वर खुद रवा के भीतर काम कर रहल बाडन, रवा के इच्छा देत बाडन की रवा ओकर बात मानी, आ ताकत देत बाडन की रवा ओकरा पर चले सकी। फिलिपियों 2:12 और 13। ई बात भी याद रखी कि पौलुस इहो कहले रहलन कि परमेश्वर के वचन विश्वास करे वाला लोग के भीतर शक्तिशाली रूप से काम करेला, एक अलौकिक ताकत के रूप में। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13। प्रभु यीशु आपन लिखल वचन से हमनी के सिखावेलन कि ऊ हमनी से का चाहत बाडन। फिर ऊ आपन आत्मा आ वचन के जरिए, जे हमनी के भीतर बा, हमनी के ताकत देत बाडन ताकि हम ओही बातन पर चल सकी जे ऊ हमसे चाहत बाडन, अगर हम मान लेवे के फैसला करी। वचन हमनी के पवित्र बनावेला, आत्मा हमनी के भीतर काम करेला। यीशु आपन वचन आत्मा से हमनी के सिखावेलन, बदलावेलन, आ ताकत देत बाडन। हमार हिस्सा ई बा कि हम वचन पर ध्यान दी, मानी, आ ओकरा पर चले के फैसला करी। ई नया सीरीज के एगो खास मकसद ई बा कि हम रवा के सिखा सकी कि आत्मिक भोजन मतलब परमेश्वर के वचन कैसे खाइल जाला, जैसे रवा आत्मा में बढ़ सकी, आ रवा एगो बढ़िया बाइबल पढ़े वाला बन जाए। सबसे पहले ई जानल जरूरी बा कि बाइबल आखिर हका। बाइबल असल में 66 गो किताबन आ चिट्ठियन के संग्रह हा, जे लगभग 1500 साल के बीच ईसा पूर्व 1400 से लेके ईसवी सन 100 तक लिखल गयल बा। 40 से ज्यादा लेखक लोग के द्वारा 3 अलग अलग महाद्वीप, एशिया, यूरोप आ अफ्रीका पर
इतना लंबा समय आ इतना अलग अलग लेखक लोग के बावजूद बाइबल में एगो अचूक मेलजोल आ एकता बा, काहे कि ई परमेश्वर के प्रेरणा से लिखल गयल हा। ई 66 गो किताब मिलके एगो कहानी कहेली। परमेश्वर एगो पवित्र आ धर्मी परिवार चाहत बाड़न, बेटा बेटी लोग आ यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर उ परिवार के बनावे खातिर काका कैले। बाइबल के हर किताब एक कहानी में कुछ ना कुछ जोड़ेला, चाहे ओकरा के आगू बढ़ावेला। बाइबल लगभग कुछ ऐसन बंटल बा, 50% इतिहास जेकर बहुत हिस्सा दूसर इतिहास आ खुदाई से साबित भी हो चुकल बा, 25% भविष्यवाणी भविष्य के बाद, 25% जिंदगी जिए के सिखावन। ई 66 किताब दो हिस्सा में बांटल बा, पुरान नियम 39 किताब, नया नियम 27 किताब। पुरान नियम ज्यादातर हिब्रू भाषा में लिखल गयल बा। ई यहूदी लोगन के इतिहास बतावेला, ओही लोग जिनके वंश में यीशु मसीह के जन्म भइल। नया नियम यीशु मसीह के आवे के बाद लिखल गयल हा, आई यीशु के साक्षी लोग या उनका नजदीकी साथियों के द्वारा लिखल गयल हा। ई मूल रूप से यूनानी भाषा में लिखल गयल हा। हम हर साल ये बात जरूर कहिले रहनी कि बाइबल के असरदार ढंग से पढ़े खातिर रवा के एकरे के रोजा तरीका से पढ़े के पड़ी, खास करके नया नियम के। पुरान नियम तब ज्यादा आसानी से समझ में आवेला जब रवा पहिले नया नियम के बढ़िया से समझ लेही। अक्सर लोग बाइबल पढ़े के मतलब समझेला कि बस कहीं से खोल के पढ़ लेहल, आजे लाइन पहिला मिलल ओह के पढ़ लेहल। बाकी बाइबल के किताब आ चिट्ठी ऐसन पढ़े खातिर ना लिखल गयल रहले, ई त शुरू से लेके आखिर तक पढ़े खातिर लिखल गयल बा, जैसे हम कोई आम किताब या चिट्ठी पढ़त बानी। कुछ लोग बाइबल में से बस एक दो गो पद खोजेला, जे उनकर कोई खास जरूरत या समस्या से जुड़ल होखे। बाकी शुरू में बाइबल में अध्याय आ पद ना रहल, ई त बाद में जोड़ल गयल, ताकि रवा जरूरत पड़ला पर आसानी से खोज सकी। अगर रवा बाइबल के ऐसी टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ब या बस कुछ पसंदीदा पद पढ़ब त गलतफहमी हो सकेला। रवा कुछ बात के गलत तरह से समझ सकत बानी, काहे कि रवा पूरा संदर्भ ना देख पावत बानी। बाइबल के हर बात, हर किताब किसी लेखक द्वारा कुछ खास लोगन खातिर लिखल गयल रहल, कवनो खास बात पर। ई सब असली लोग रहले, जे दूसर असली लोग के परमेश्वर के योजना, मतलब एगो पवित्र परिवार बनावे के योजना समझावे खातिर लिखले रहले। बाइबल उहे मतलब दे सकत बाजे मतलब उ लोग खातिर रहल जे पहिला पढ़ले रहले। व्यवस्थित ढंग से पढ़े के मतलब बा, हर किताब के शुरुआत से अंत तक पढ़ल, जैसे ओ लिखल गयल बा। नियमित पढ़ना के मतलब बा, किताबन के बार बार पढ़ल, जब तक रवा उनसे परिचित ना हो जाए। जे बात समझ में ना आवे ओकरा ले परेशान मत होखी। हर शब्द के तुरंते समझे के कोशिश मत करी, बस पढ़त रही। समझ धीरे धीरे आवेला, आ परिचय रोजा बार बार पढ़े से बढ़ेला। कवनो बढ़िया बाइबल शिक्षक से सिखाई लेबो बहुते जरूरी बा। जे लोग मंच पर खड़ा होके सिखावेला, उनकर सबसे पहला काम बा बाइबल के सच्चा आ सही बात समझावल, ताकि लोग मसीह के जैसन बन सके। इफिसियों 4 पद 11 और 13। पिछला साल हमनी बहुत चर्चा कईनी कि यीशु आदमी औरतन के बोलावेलन कि उ लोग उनका पीछे चले, उनका जैसन बनके जिए, आ उनका से सीखे। मत्ती 11 पद 29। एह खातिर हमनी के बाइबल पढ़े के जरूरत बा, काहे कि यीशु आपन आप के हमनी के सामने बाइबल के वचन से प्रकट करेलन। यीशु खुद कहले रहलन कि पवित्र शास्त्र बाइबल उहे के बारे में गवाही देला। यूहन्ना 5 पद 39। इस साल हम रवा से एक चुनौती देत बानी, नया नियम के 4 गो सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका आ यूहन्ना पूरा शुरू से अंत तक बार बार पढ़ी।
ताकि रवा उनसे बढ़िया से परिचित हो सकी। ई सुसमाचार यीशु के चश्मदीद गवाहन द्वारा लिखल गयल कहानियां हवे, जे बतावेली कि यीशु केहू हवे, ऊ का कईलन, आऊ हमनी से कैसन जिंदगी जिए के उम्मीद रखेलन। हमनी आने वाला संदेश में इस सुसमाचारन पर औरी विस्तार से बात करब। यूहन्ना के किताब में लिखल बा, ई सब बात यह खातिर लिखल गयल बा कि रवा विश्वास करी कि यीशु परमेश्वर के बेटा हवे, आओ पर विश्वास करके रवा के जीवन मिल सके। यूहन्ना 20:30 और 31। ई बात जान ली कि यीशु कैसन बाड़न, ऊ परमेश्वर पिता संग कैसन संबंध में जियत रहलन, आ इंसानन से कैसन व्यवहार कैलन। उनकर शिक्षा के समझी, ऊ अपने लोगन से का विश्वास करे आ का करे के कहलन। उनका के आपन वचन के सहारे रवा सामने प्रकट होखे दी, आपन सामर्थ्य से रवा जिंदगी के बदले दी। आगामी हफ्तन में हमनी के पास औरी बहुत कुछ बा बोले समझावे के। चल आज के संदेश के ई खास बाइबल वचन से खत्म करी। संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से लिखल गयल बा। आई विश्वास सिखावे, गलती सुधारे, जिंदगी के राह ठीक करे, अनेक चाल चलन सिखावे में काम के बा। दूसरा तीमुथियुस 3:16। प्रभु रवा सभे के आशीष दी। आमीन।